परम धाम की लाडली सखियों, आप सभी को सर्वजीत सखी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी को विदित है कि इस समय निजानंद संप्रदाय के भगत लोग आपस में संवाद कर रहे हैं। प्यारी सखियों, चाहे आप निजानंदी दयानंदी हों या निजानंदी श्री कृष्ण प्रणामी मत को ग्रहण करने वाले हों, आप सभी तो परम धाम की लाडली सखियां हैं और परम धाम में सबकी बुद्धि एक समान बल, सब कुछ समान है। लेकिन इस खेल में आकर के हम सब लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और स्वरूप को भूलने के कारण ही आज जो संवाद का विषय चल रहा है उसमें सावधानी की ज़रूरत है कि हम लोग अपने मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कोई भी विचार विमर्श प्रस्तुत करें। इस संसार में वही सखियां हैं जो परम धाम में रहने वाली अब इस समय माया के खेल में फंसी हुई हैं। कितना भी कोई पढ़ लिख करके विद्वता हासिल कर ले, वह विद्वता हासिल जो सखियां की हैं संसार के और मतांतरों के लोगों को समझाने के उद्देश्य से कि निजानंद संप्रदाय की जो भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ है, इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन आज उन शास्त्रों का अध्ययन कर व्याकरणों को पढ़ करके वाणी को ही समझाने का, उसमें दोष निकालने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आपस में विरोधाभास हो रहा है। सखियों, हम सभी को ज़रूरत है कि आपस में किसी प्रकार का विवाद ना करें। स्वामी प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये वाणी तुम नाही पहचानी, या में विध विध के प्रकाश, इन प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक।
इस पद्धति में दीक्षित होने के बाद भी अगर अनेक नाम के झगड़े में फंस जाएं तो यह कुबुद्धि है। स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कह त्रिगुण जात पढ़त, परे चरण न आवे ब्रह्मशिष्ट बिना, जाकी ब्रह्म सो निष्पत्त। तो शास्त्रों का अध्ययन जिस कार्य के लिए आप लोग किए उस कार्य को करें, और परम धाम के लिए तो आचरण की जरूरत है। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हाँसी का है ठौर, प्यो वतन आप भूल के कहाँ देखत हो। यह दशा देख करके हमें एक कहावत याद आई, करने चले भजन को ओटन लगे कपास। हम लोगों को ज्ञान मिला, तारतम्य ज्ञान, कि दुनिया को समझें, माया के खेल को समझें, और इससे समझ करके हम इससे बाहर निकलें। लेकिन बाहर निकलने के बजाय आपस में लड़ाई ही करने में लगे हुए हैं। उन्हीं भगत की तरह से जो भक्ति करने के लिए घर से निकले और जाकर के कपास ओटने का धंधा शुरू कर दिए। तो हम सुंदर साध भी उसी तरह से न चलें और अपने आप को इस झगड़े से बाहर करें। और कोई किसी नाम को लेकर के यदि कहीं भ्रमित है तो उसको भ्रमित देख करके अपने आप भी भ्रमित ना हो, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं कि दुनिया के जो जीव हैं वो अपनी चाल चलेंगे, ईश्वरीय सृष्टि के जो चेतन हैं अक्षरधाम के वो अपनी चाल को चलेंगे, अपनी शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। और जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्माएं होंगी वो अपनी रहनी, अपनी शरीयत को नहीं छोड़ेंगी। तो आप अपने को किस में मानते हैं? यदि आप अपने को परम धाम की लाडली, मूल मिलावे में रहने वाली सखी मानती हैं तो आपको अपने परम धाम की रहनी में रहना होगा। यदि कोई सखी अक्षरधाम में ही गोलोक धाम में रहने की इच्छा हो, उसी में अगर वो मस्त है तो आप समझ लीजिए कि उसकी मंजिल वहीं तक है, वो आगे की यात्रा नहीं कर सकती। तो आप किसी से लड़े झगड़े नहीं, जिसका मंजिल जहाँ तक होगा वो वहाँ तक पहुँचेंगे। आप अपनी अपनी मंजिल की तैयारी में लगें, क्योंकि हादी मिल्या बहुतों को, कोई ले सक्या ना हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। तो आप लोग अपनी स्थिति को मूल मिलावे में पहुँचने की स्थिति में अपने आप को स्थिर करें, उस स्वरूप को धारण करें। कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। तो ये कहने सुनने सुनाने का जो कार्य हो रहा है, इससे उत्तम है कि हम
उन बातों को अपने आचरण में उतारें और अपनी यात्रा आगे बढ़ावें, जिससे हम परम धाम को प्राप्त कर सकें। दूसरे को जगाने के चक्कर में हम भी इसी में उलझ करके पीछे ही रह जाएं, ऐसा ना हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि भी बेवरा वासना जीव का, या के जुदे जुदे हैं ठाम, जीव का घर है नींद में, वासना घर श्री धाम। तो आप वासना परम धाम की हैं और आपका घर परम धाम है। सखियों, आप लोग अपने उस परम धाम मूल मिलावे को प्राप्त करने में लगें। जो अक्षरधाम की सखियाँ होंगी, इसी ज्ञान से उन्हें भी जागृत होना है, तो वो जागृत होकर के अपने अक्षरधाम को ही प्राप्त होंगी। इसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर श्री धाम ने श्री कृष्ण, ये फल सात तड़ो तारतम्य, तारतम्य अजवालू अतिथाय, आशंका न रहे मन माहे। जिस धाम में वासनाओं का स्थान है, उस धाम में श्री कृष्ण जी श्यामा जी के साथ विद्यमान हैं, ऐसा इंद्रावती सखी श्री तारतम बाड़ी में उल्लेख किया है। तो हम लोगों को अपनी अग्रणी सखी इंद्रावती सखी की बात मान करके, और परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया सद्गुरु महाराज जी के अंदर विराजमान श्यामा महारानी को। उस परिचय में उन्होंने यही बताया कि मैं अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण हूँ, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि अक्षरातीत हूँ। तो परमात्मा की बात न मान करके आप लोग फिर अपने अपने विचार लगा रहे हैं कि बाड़ी में इंद्रावती सखी ने ऐसा कहा, धनी जी कहा, साहेब जी कहा, प्राणनाथ कहा। तो ये नाम तो संसार में आने के बाद बाड़ी अवतरित हुई, और उस बाड़ी में इंद्रावती सखी जो है अपने स्वामी को, अपने प्राणनाथ को जिन जिन नामों से उन्होंने शोभा दिया, वह संसार के नाम हैं, और संसार के नाम के चक्कर में यदि पड़ेंगे तो संसार में ही वो नाम रहेंगे। परम धाम में जाने के लिए तो परम धाम का जो नाम है, जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बताया है, उसी को धारण करना पड़ेगा। सखियों, जैसे इस संसार में कोई मान लीजिए राम लखन जी का बेटा हो, और राम लखन जी गांव के प्रधान हो, मुखिया जी, तो राम लखन जी मुखिया जी के जो बेटा होंगे, तो वो बेटे का परिचय समाज में यही हो जाएगा कि मुखिया जी के बेटे हैं, मुखिया जी के बेटे हैं। तो समाज का काम तो चल जाएगा मुखिया जी के बेटे से, लेकिन जहाँ कहीं किसी सरकारी योजना का लाभ लेना होगा, या किसी सरकारी काम में कागज पे कोई हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, घर खेत बाड़ी आपको अगर कहीं रजिस्ट्री करवाना होगा, तो वहाँ पे आप मुखिया जी नहीं डाल सकते नाम, वहाँ तो आपको राम लखन जी ही डालना पड़ेगा। और जब तक राम लखन नहीं डालेंगे, तब तक राम लखन की संपत्ति भी आपको उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिल पाएगी। इसलिए सखियों, आप लोग श्री कृष्ण नाम को ही धारण करें। भूल बस जो अभी तक इतने दिन विवाद चला, अब उस विवाद से दूर हों। इसी मंगलमय कामना के साथ
आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की जय।